हाँ, तो भाई हाँ, मुझे पता है मैं चूतिया हूँ भैंचोद। पहले एरे करा दिया, फिर स्ट्रिंग करा दी, फिर पता नहीं रिकर्जन करा दिया, फिर स्टोरेज क्लास करा दी और फिर अब भैंचोद 2D एरे करा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं चूतिया हूँ। पता नहीं क्या टेढ़ा-मेढ़ा चला रहा हूँ सिलेबस तुम्हारा। बट भैंचोद मुझे नहीं पता था ना कि तुम भैंचोद देख भी रहे होगे और भैंचोद मुझे पता ही नहीं था। मैं भूल गया था यार एरे के बारे में। भैंचोद पता ही नहीं था 2D एरे भी होती है भाई। अरे समझ रहे हो ना तुम यार भैंचोद इंसान एक रात को 3-3 बजे बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। इंसान नींद में कर देता है भाई गलती, सॉरी भाई। ठीक है, मेन बात ये है कि हम आज 2D एरे सीखेंगे भाई। 2D एरे फक क्या होता है भैंचोद? बैंड सिंगल वाली एरे समझ आ नहीं रही भाई, 2D एरे कहाँ से आ गई ये? ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h जिसमें हम सबसे बढ़िया है। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं भैंचोद, है ना? यही तो आता है अच्छे से, यही रटा हुआ है भाई। मुझे देख भाई, देख कितनी स्पीड में लिख देता हूँ ये वाला पार्ट में। फिर अब हम बात करेंगे किसकी किसकी भैंड से। देख मैंने प्रैक्टिस करी है पहले ये देख ले पिछली बार का आउटपुट पड़ा है, बना दूंगा मैं, ठीक है भोसड़ी के। अरे भाई देख, रिवीजन इज नेसेसरी, रिवीजन इज मस्ट इवन फॉर द टीचर। ठीक है, मुझे भी भाई एक एक चीज रटी भी नहीं होती भाई। और फिर भैंड अगर मैं ऐसे चूते की तरह आ जाऊंगा ना, फिर मैं एक आध छोटी मोटी गलती कर दूंगा सिंटेक्स में, फिर भैंड मैं जाऊंगा कि क्या गलती कर दी, फिर वीडियो लंबी होती रहेगी देखो तुम्हारे लिए। इसलिए थोड़ा सा एक बार लिख के देख लेता हूँ मैं कि मुझे आता भी कि नहीं आता। देखा मैंने यहाँ नीचे प्रिंट कराया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो मुझे तो आता है, इसका मतलब तुझे ही नहीं आता भैंचोद। तुझे भी आता है, तुझे भी आता है, उसे नहीं आता जो तेरे एक और बंदा वीडियो देख रहा है, तुझे आता है, दूसरे वाले को नहीं आता। ठीक है, सॉरी। ठीक है, हाँ तो कहाँ थे हम? ठीक है, तुझे याद होगा एरे कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो पहले एरे बना के दिखा भैंचोद, कह दे वो भी नहीं आता। ठीक है, तो एरे हम बना देते थे ऐसे करके और फिर लिख देते थे इज इक्वल्स टू करके 1 कोमा, अरे भैंचोद 1 कोमा 2 कोमा 3, है ना? याद होगा ये तो याद होगा। अरे इतना तो याद रखता है यार तू, इतना तो तेज है भाई, इतनी तो उम्मीद करता हूँ मैं तुझसे। इतना चूतिया क्या भैंचो भूल गया? ठीक है भाई, भूल क्या गया भाई, मेरी क्या गलती भाई कि भैंचो क्या कह रहा कि भैंचो इसके बाद तूने वो करा दिया, वो करा, स्टोरेज क्लास करा दिया, कुछ करा दिया, कचरा पका दिया मतलब। पर लेकिन अब देखो मेरी भी गलती नहीं है भाई इसमें, ठीक है सॉरी। मेन बात यह है कि देखो तुम्हें इतना तो याद होगा, एरे तुम ऐसे करते थे, है ना? याद होगा, ठीक है। अब मान ले, अब अब वो कैसे बनाऊं मैं? 2D कर रहा है जो तू, देख 2D ऐसे बनता है बस। जो तूने पहले बनाया था ना उसके आगे एक और डब्बा लगा दे अब, ठीक है? नहीं समझ आया तो देख, पहले तो मैं तेरे को एक डेफिनेशन लिख के देता हूं यहाँ पे। इंग्लिश में सीख के आया मैं डेफिनेशन। बहन चुत कहाँ है स्लैश स्लैश? देख, इन आर 2D array every element is a array। ठीक है, अभी इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूं मैं, बकचोदी काट रहा, सॉरी। इसमें लिख दे 2, इसमें लिख दे मान ले 3 और अब देख एक और इसमें ब्रैकेट लगा और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा, ठीक है? और फिर कॉमा डाल और ना देख इसमें लिख दे अब 4 कॉमा 5 कॉमा 6, ठीक है? और देख अब तुझे थोड़ा थोड़ा ना आइडिया आ रहा होगा क्या हो रहा है इसमें। देख ये एक एरे है, सबसे बाहर वाले ऑरेंज वाले ब्रैकेट को देख, ये एक एरे है जिसका हर एक एलिमेंट खुद भी एक एरे है, समझ रहा है? ये पहला एलिमेंट एक एरे है, दूसरा एलिमेंट ये भी एक एरे है। जैसे मान ले पहले जब नॉर्मल एरे की बात हो रही थी तो उसमें पहला एलिमेंट ये था, देख 1 जो पहला एलिमेंट है वो नॉर्मल एक नंबर है, दूसरा एलिमेंट नंबर है, तीसरा एलिमेंट भी नंबर है, पर यहाँ पे एरे का ही एरे बना दिया है वैंचूद। डबल, समझ रहा है? डबल 2D फक, समझ आया? थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा तुझे। अब देख इसे ना अच्छी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ इसकी, और कि तुझे थोड़ा और अच्छे से आइडिया आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? हाँ अब देख, अब तो तुझे आइडिया आया होगा थोड़ा थोड़ा कि भैंचो ये तो वही है, वो मैट्रिक्स करके कह रहे थे क्लास में कुछ तो, है ना? याद आया कुछ? हाँ ये वही है भैंचो, ये वही मैट्रिक्स है ये जिसे तू एस्केप नहीं कर पा रहा साले। ठीक है, हाँ तो देख अब तुझे थोड़ा और अच्छे से आइडिया आएगा कि 2, हाँ 3, हाँ 2 रो हैं। 2 रो क्या होता है? 1 2, 2 रो हैं। कॉलम क्या है फिर? ये 3 कॉलम है, 1, ठीक है, 1 2 3 कॉलम है, दिख गए 3 कॉलम, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि तुझे इतना तो समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है? हाँ भैया, मुझे तो भैया समझ आ गया भाई क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा। अब अब तुझे एक नई चीज सिखाता हूँ, चल पहले, ठीक है? इसे करा कमेंट आउट, ठीक है? ये भी मिल जाएगा तुझे, नीचे रुक जा लिखने दे। हर वीडियो को नीचे ना कमेंट सेक्शन में ना चेक करा कर, मैं ना कमेंट में कोड डालता हूँ, तू डायरेक्ट चाहे तो नहीं यार मत ले जाकर टेपेगा ना, देख अभी अभी तू बहन से जाके कॉपी पेस्ट कर लेगा, फ्यूचर में कुछ समझ आएगा नहीं। खुद से लिख
ये बकचोदी है। बस तू थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए अगर तू कह रहा है ना कि भाई मेरा तो कोड ही नहीं चला, चूतिया सा कोड लिखवा दिया, तो तब कॉपी पेस्ट कर लियो कि भैंचो क्या अंतर आ रहा है कोड में, क्योंकि कौन वीडियो देखेगा चूतिया की तरह बैठ के बार-बार कि भैंचो इस वाले पॉइंट पे क्या लिखा था। अरे मैं बकचोदी ज़्यादा करता हूँ यार, ठीक है। तुम देखो, अब तुम लिखो इंट नंबर्स, मान लो अब तुमने कर दिया 2 और दूसरे में कर दिया 3, ठीक है? आ गया इतना समझ में? ठीक है? अभी तक भी देख एक ही आउटपुट आ रखा है, जो मैंने वीडियो से पहले करा। क्या मतलब भैंड से इतनी देर तक भी कुछ आउटपुट नहीं निकलवा के ला पाया, ठीक है? अब छोड़, अभी तूने कहा अरे भाई तूने तो भाई इसके आगे इज इक्वल्स टू करके भाई ये वाला वो बनाया नहीं। देख, एक और तरीका है, तू इसे खाली छोड़ अभी के लिए, ठीक है? और देख, अरे भैंड से क्या कर रहा हूँ मैं? नंबर्स ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है? अब 0th रो की 0th कॉलम मतलब 0 समझ रहा है तू इसमें? पहले मैंने तुझे एक इंडेक्स पे दिखा था कि अगर मान ले मैं नॉर्मल एक एरे होती है, तो उसके पहले इंडेक्स में मैं कुछ दूसरे इंडेक्स को कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, वैसे ही तू उसकी वैल्यू भी दे सकता है कि दूसरे इंडेक्स की वैल्यू ये कर दो। समझ, थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा होगा इंडेक्स वाला पार्ट अगर तुझे याद हो। तो मैं कह रहा हूँ कि देख, अभी देख, तो मैं पहले ये खाली करता हूँ, देख ले, ठीक है? मैं कह रहा हूँ इसे 0 रो, पहली रो क्या है? मतलब एक तरह से 0 ना पहली रो को कहता है, इतना तो याद होगा तुझे साले, इंडेक्स बताया था तुझे कि क्या होता है। 0th इंडेक्स यानी ये वाली इंडेक्स यानी ये वाली रो 0 लिखा है जो मैंने। 0th रो का 0th कॉलम मतलब पहला कॉलम होगा, ये जो सबसे सबसे आगे आ रहा है ये वाला, जिसमें 4 लिखा है ये, है ना? तो थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो यानी ये वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या करनी है मुझे? इसकी वैल्यू कर दे भाई 1 कर दे, ठीक है? अब मैं बार-बार नहीं समझाऊँगा चूते की तरह कि भैंचो इसमें क्या कर दिया, उसमें क्या कर दिया करके बे ठीक है? तो अब मान ले मैं इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्यों भाई? 6 इसलिए क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना तो तू देख ही लेगा, ठीक है? इसकी वैल्यू कर दे 2, इसकी वैल्यू कर दे 3, अभी रुक जा, बता रहा हूँ पूरा। 4, 5, 6, ठीक है? और अब देख, अब फिर से 0th रो, 0 मतलब ये वाली रो का दूसरा एलिमेंट, बल्कि यहाँ पे हम पहला लिखेंगे क्योंकि पहला एलिमेंट इन द सेंस 0 के बाद पहला एलिमेंट, ठीक है? 0 के बाद पहला एलिमेंट यहाँ पे कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे दूसरा, यानी यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे अब चेंज होगा। अब जो तू कह रहा था ना कि चेंज नहीं कर रहा, ले, अब मैंने यहाँ 1 कर दिया और अब इसमें मैं करूँगा 1, इसमें मैं करूँगा 2, ठीक है? समझ आया होगा तुझे कि अब इस वाली रो की बात हो रही है यहाँ पे। देख, अगर समझ नहीं आया 2-3 बार रिपीट कर, खुद से बना, थोड़ा-थोड़ा देख के समझ आ जाएगा, ठीक है? अब मैंने ये कर दिया, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है? अब मैं फॉर लूप करूँगा। हाँ, अब देख हमें प्रिंट भी तो कराना है, लूप बना के हम बेसिकली मैंने बताया था तुझे फॉर लूप की मदद से हम एरे को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा, इंट i इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले 0 कर दिया, ठीक है? फिर i स्मॉलर देन, कितनी रो है इसमें? कितनी रो है? 1, 2 यहाँ पे देख, यहीं पे लिखा है मैंने डायरेक्ट, रो यही होती है, पहला वाला रो के लिए, तीसरा वाला कॉलम के लिए, ठीक है? 2 रो है भाई, 2 रो है, ठीक है? 2 लिख दे, ठीक है? 2 लिख दिया, फिर कर दे i प्लस प्लस, ओके ब्रो। फिर यहाँ पे एक और, अब देख एक एलिमेंट है, क्या पूरा का पूरा एक बार में सेट हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रिंट भैंचोद इसका कि एक बार में, कि मैंने बोला था ना एक एलिमेंट आएगा, तो क्या पूरा का पूरा हो जाएगा? नहीं आएगा, चूतिया है क्या तू? नेस्टेड फॉर लूप बनाएंगे, एक नेस्टेड फॉर लूप यहाँ काम आ गई, ठीक है? हर चीज काम की है। इसमें अब क्या करेगा? आई लिखेगा? नहीं, आई नहीं लिख सकता, 2 बार आई कर देगा तो चूतिया रहने से कंफ्यूज हो जाएगा तेरा प्रोग्राम ठीक है? ऐसा समझ ले, तू ही कंफ्यूज हो जाएगा भैंचोद थोड़ी देर में, ठीक है? पर इसमें क्या लिखूं? 2 लिखूं 3 लिखूं? 3 लिखूंगा, क्यों? 1, 2, 3 कॉलम है, ठीक है? यहाँ पे कॉलम लिखने हैं इसके अंदर से 3, ठीक है? फिर i प्लस प्लस, ठीक है? इतना तो समझ आ गया होगा। फिर प्रिंट एफ यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज d और स्पेस दे दियो जिससे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, कॉमा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर्स, पहले वाले में i, दूसरे वाले में j, ठीक है? हाँ, अब तो चल जाना चाहिए भाई, अब तो चल जाना चाहिए, अब नहीं चला तो भाई गुस्सा आ जाएगा। और देख, ये तूने जो फॉर लूप, जो नेस्टेड वाला फॉर लूप बना ना, इसके बाद ना जहाँ पे खत्म हो गया हो, उसके बाद एक ना प्रिंट एफ लिखियो और ना और स्लैश एन डाल दियो, इसलिए जिससे अगली जो रो है ना वो अगली लाइन में आए। अरे बहन की चूत, ये क्या चल गया फक, वेट, कुछ तो गलती करी है। अबे बहन चोद,
देखना यार, क्या भाई यार, छोटी छोटी गलती हो जाती है यार भाई। अभी लगातार भैंस में सब, मेरे को कुछ नहीं आता भाई ऐसा, अभी अभी इतना डिमोटिवेट सा हो गया था भाई। देखो अब देखो ना, अरे देखो क्या होता है ना, बेसिकली मैंने ना यहाँ पे ना गलती से जे लिख दिया था आई की जगह। अरे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं ब्रो, समझो करो ब्रो। देखो मेन बात यह है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया ना क्या हुआ यहाँ पे। अरे इसकी माँ की, आगे ना आइडिया तो आगे ना क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो, अगर मैं मान लो यहाँ पे, अब क्या करूं मैं, देखो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मान लो मैं कर दूं इसे नीचे, ठीक है, और मैं लिख दूं 3x3 की मैट्रिक्स, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैं 2 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, और यहाँ भी अब 2 लिख दूं। तो इतना दिमाग तो है ना तुम्हें कि बहन से यहाँ पे क्या हो रहा है समझ आ जाए, है ना। आ रहा होगा यार, मैं मानता हूँ भाई, इतना दिमाग तो भाई तुम में है भाई, ठीक है। नहीं, अब ये मत पूछ लेना कोई सा बहन चो कि ये इसे चेंज क्यों नहीं करा, इसे चेंज नहीं कर देता अच्छा लग जाता थोड़ा। भाई देख भाई, मैं 0 1 2 पहले से तो लिखा है, क्यों करूंगा मैं उसे चेंज ठीक है भाई, मैं ज्यादा बकचोदी दिखाता हूँ, सॉरी भाई सॉरी। अब मैं यहाँ पे 2 करूंगा क्या अभी भी ना, अब तो 3 रो है भाई, 3 रो है ना, हाँ 3 रो है अब तो। हाँ देख हो गया ना, 3 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बन गई तेरी अरे बन गई, अरे अरे देख अब देख, अब मैं तेरे को इसके लिए एक नई चीज सिखाता हूँ। बाय द वे दिस इज इंपॉर्टेंट। एक साइज ऑफ वाली चीज बताई थी मैंने तुझे पहले, पता नहीं कौन सी वीडियो में बताई है मुझे वो याद नहीं है, पर मैंने साइज ऑफ बताया था, ठीक है। यहाँ लिख इंट रो, लिख पहले एक बार, तो साइज ऑफ, इसमें करेगा तो नंबर्स, ठीक है, नंबर्स डिवाइड बाय साइज ऑफ नंबर्स 1 पहली रो में, ठीक है। मतलब पूरी पूरी एलिमेंट, पूरा जो एरे है तेरा नंबर्स नाम का 2D एरे, उसकी सिर्फ पहली रो को यहाँ पे 0 लिखेंगे पहले, उससे डिवाइड कर दे, ठीक है। यानी अगर मान ले 4 बाइट की, है ना, तेरी पहली रो थी, मतलब तेरा पूरा एरे था, तो 2 रो है उसके अंदर, तो दो बाइट्स की एक रो होगी, है ना समझ रहा है तू एक रो होगी, और तो फिर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 3 रो है, ठीक है, 3 रो है ना, तो ना ऐसा समझ कि अगर 6 बाइट की तेरी टोटल एरे थी, तो 2 बाइट की एक रो होनी चाहिए। इतनी इतनी मैथ्स तो समझ आ रही होगी तुझे, ठीक है, बेसिक सी मैथ्स है ये तो अगर तू डिवाइड करने जाए, तू लिखे ऊपर 6 नीचे 2 आसान भाषा में, ठीक है। तो जब तू डिवाइड करेगा 6 को 2 से, तो कितने हिस्से बचे, 3 ना, 3, 3 2 जा 6 बहन चोद ठीक है। तो इसका मतलब एक 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 क्या समझ आया तुझे इससे, इससे ये समझ आया कि कितनी कितनी रो बनी, 3 रो बनी ना, समझ आया, 1 2 3, है ना। आसान सी चीजें आ रही बहन चो, मैं भाई ये समझ नहीं आता तो चूतिया भाई, ठीक है। मेरे को तो समझ भी नहीं आता, मैं समझा भी क्यों रहा हूँ तुझे ये बात, पर लेकिन भाई देख थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इंसान को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने सोचा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी 0, अब मैंने यहाँ पे कहा कि पहली रो के जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी मान ले 3 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट मान ले तेरा कितने, फिर से यहाँ पे भी अभी के लिए 2 बाइट मान ले बैठ फिर से, तो एक एलिमेंट 2 बाइट का होगा, और कितने एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3। अभी तो तुझे पता है, पर अगर तुझे ना पता होता तो देखा जाता टोटल जो एक रो की बाइट्स होंगी वो 6 बाइट का होगा, एक रो, है ना। तो अब उसे डिवाइड कर दे बैठ तू यहाँ एक सिंगल एलिमेंट से, जैसे तूने यहाँ पे 7 8 9 लिखा है, वो कितना स्पेस घेर रहे हैं, है ना। समझ गया होगा मेरे साथ, तो ये बेसिक आइडिया आ गया होगा। तो उससे डिवाइड करेगा फिर से 3 आ जाएगा, तो 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब देख यहाँ पे, अब तू डायरेक्ट लिख दे रो, और यहाँ लिख दे तू डायरेक्ट कॉलम, और एक बार प्रिंट एफ करा देते हैं, प्रिंट एफ रो, अरे भैंचो, रो %d कॉमा रो, ठीक है, कि कितनी रो है ये प्रिंट करा दिया तूने यहाँ पे। फिर अब तो लिखेगा प्रिंट एफ कॉलम, और फिर यहाँ पे लिख दे %d कॉमा कॉलम, ठीक है। भाई देख समझ नहीं आया ना, रिपीट कर करके देख लियो, पर लेकिन देख बकचोदी मत काटियो कि बहन से समझ नहीं आता। देख अरे इसकी माँ की देखो बैक स्लैश एन हर बार भूल जाता हूँ मैं फॉर सम रीजन। वीडियो की आधी लेंथ सिर्फ बैक स्लैश एन ने लंबी करा रखी है बहन चोद। देखो रो कितनी है 3, कॉलम कितने 3 आ गए ना यहाँ पे,
समझ नहीं आया तो थोड़ा सा भाई एक बार रिपीट करके देख भाई। डिवाइड ही किया है भाई मैंने, बेसिक सी चीज है भाई ये। मैंने पहले भी वीडियो में साइज ऑफ समझा रखा है अच्छे से चूतिया की तरह। तूने नहीं देखी सारी वीडियो, तेरा नुकसान है भाई। देख सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी अब तुझे, देख मेरी ठीक है। अब देख, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई प्लस कराना हो भाई, इन्हें प्लस कराना हो। जब मान ली यहाँ पे, मान ले मैंने लिख दिया इंट नंबर है ना, जैसे यहाँ पे यहाँ कर दिया मैंने एक और वो बना दिया, इसका नाम लग देते लल्लू नंबर्स। ठीक है, लल्लू नंबर्स हैं ये। और मान ले सेम इसी को वापस कॉपी पेस्ट कर देते भाई। ठीक है, समझ रहा है ना तू? तुझे बेसिकली आइडिया आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और इसी में बस हर जगह ना कंट्रोल या फिर ऑल्ट में से कुछ होगा, उसे जब तो ऐसे दबाएगा ना तो हर बार एरो मतलब तेरे वो आते जाएंगे, क्या कहते हैं इसे, कर्सर। ठीक है, पता नहीं कुछ तो कहते हैं, जो मुझे याद नहीं आ रहा। और लल्लू लिखते हैं इसके आगे, यू लल्लू नंबर्स। ठीक है, ये अब बन गई तेरी दो मैट्रिक्स एक टाइप से, यानी 2 2D एरेज बन गई हैं। ठीक है, ठीक है। अब मान ले तू एक और तीसरी 2D एरे बनाता है, इंट कुछ भी लिख दे, बालक। भाई कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। ठीक है, बालक नंबर्स। ठीक है, बालक नंबर्स। ठीक है, अब देख इनमें भी तीन रो है ब्रो, और 3 कॉलम है। ठीक है, तो अब तू चाहता है कि ये जो बालक नंबर है ना, इसकी जो वैल्यूज है ना, वो ना इन दोनों का सम है, नंबर और लल्लू नंबर्स का सम। ठीक है, तो क्या करेगा, ऐसे करेगा कि तू डायरेक्ट कि ये लिख दिया यहाँ पे नंबर्स v, और फिर प्लस करके लल्लू नंबर्स। ऐसा करेगा तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, चूतिया क्या बहन। इतना आसान होता तो बहन से बात ही क्या थी भाई। सी तो भाई मतलब देखो, इतना आसान नहीं करा ना मामला पानी भाई, जिससे तुम्हारी गांड फटे ब्रो। ठीक है, तो देख हमने नंबर्स के अंदर वैल्यू डाल रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने लल्लू नंबर्स के अंदर वैल्यू डाल रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट हमारे बालक नंबर्स अभी डिफाइन नहीं है। बालक नंबर्स को डिफाइन करना है हमें। ठीक है, बालक नंबर्स को डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो देख सबसे पहले तो यहाँ पे रो और कॉलम वाली चीज ये तो सेम ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दे बालक नंबर्स। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही स्पेस लेती है वो, वो वैल्यूज उतना ही स्पेस लेती हैं, चाहे 1 हो 2 हो। ठीक है, मतलब सब कुछ वही रहना था, लेकिन फिर भी मैं चेंज कर रहा हूँ तुम्हारी को अच्छे से समझ आए, जिससे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मुझे कभी कभी ना शब्द नहीं आते यार बोलने को ना, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पर मुझे समझ आ रहा होता है वो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बालक नंबर्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो देखो ये वही चीज हो रही है बालक नंबर्स के साथ बस। ठीक है, अब हम बस यहाँ पे चाहते हैं कि बालक नंबर्स को प्रिंट कराओ। ठीक है, बालक नंबर्स को प्रिंट करा दो, पर बहन चो बालक नंबर्स में वैल्यू क्या है, तो बालक नंबर्स में वैल्यू डालेंगे यहाँ पे हम। फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप है उसमें जाके तुम सम करा सकते हो। कैसे कराओगे तुम, यहाँ लिखा तुमने नंबर्स, यहाँ पे क्या लिखूंगा अब मैं, हाँ यहाँ पे भी सेम आई जे, क्योंकि ये भी वैसे ही आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो कि बालक नंबर के पहले रो के पहले कॉलम में नंबर्स का पहले रो का पहले कॉलम में जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, प्लस दूसरा क्या रखा था हमने, लल्लू नंबर्स। लल्लू नंबर्स के पहले रो के पहले कॉलम में जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो इसके पहले कॉलम के पहले रो के पहले कॉलम में डाल दें, इन दोनों की प्लस करके वैल्यू। बात खत्म इसकी माँ की। ठीक है, समझ गया? तो अब जो हमारी मैट्रिक्स प्रिंट होगी वो क्या होगी, 2 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6। बहन को समझाना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों में मैंने सेम वैल्यू डाल रखी, तो सेम बेसिकली टाइप से तुम्हारा सेम ही वैल्यू प्लस हो गई है उसके अंदर वापस। ठीक है, इसलिए लास्ट वैल्यू 18 आ रही है। देख लो, देखो भाई मैंने इस वीडियो में तुम्हें ये समझा दिया कि बहनचो अगर एक खाली मैट्रिक्स तुमने यहाँ पे बना दी है तो उसके अंदर वैल्यू कैसे डालें। ठीक है, मैंने इस वीडियो के अंदर तुम्हें मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन करना सिखा दिया है। यहाँ पे प्लस लिखो, तुम मल्टीप्लाई लिखो, डिवाइड लिखो, कुछ भी लिखते रहो। ठीक है, तुम एक तरह से मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो। मैट्रिक्स नहीं यार, इसमें मैं 2D एरे को मैट्रिक्स क्यों कह रहा हूँ जूते की तरह, 2D एरे ब्रो। बहनचो वीडियो बना दी पूरी की पूरी, बार बार गलत टॉपिक का नाम ही गलत बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें बस बेसिकली समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये बता दिया कि क्या बता दिया, मैंने सब बता दिया तुम्हें भाई। बहन से जितनी भी बकचोदी काट सकते हो यार तुम 2D एरे के साथ, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है। और ये वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचते हुए भाई खत्म कर रहे हैं भाई। रात को भाई 4 बजने वाले भाई, उठ जाऊंगा, सुबह हो गई भाई। ठीक है, तो ठीक है भाई, तुम समझ रहे हो ना? अगर मैंने कुछ एक आध गलती करी है झांझ में
तो भाई उस गलती को थोड़ा माफ़ कर देना ब्रो। दिल बड़ा रखो अपना, क्योंकि वो तो है नहीं तुम्हारा बड़ा। सॉरी भाई चूतिया जोक्स मार रहा हूँ यार, मैं रात को नींद आ रही है।